हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एकदम फर्स्ट क्लास एंजॉइंग। आज क्लास 10th के बच्चे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो डिवाइस हम काम में लेते हैं वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। वैसे क्या सिंपल है इसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में क्या सिंपल है ये देखते। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है, कई बार एग्जाम में आता है सर प्रिंसिपल क्या लिखे, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है, इट इज ए रोटेटिंग डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस, which converts electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाले रोटेटिंग डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहेंगे। ठीक है। एक और चीज अपने को यहां पर लिखनी होती है प्रिंसिपल में कि इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है बच्चों? क्या कहता है लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड रूल बताता है which tells us the directions of force, field and current। बहुत लंबा हो गया, बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये पॉइंट वाइज है कि रूटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? लेफ्ट हैंड रूल पर जो बताते हैं डायरेक्शंस किसकी? फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, करंट और फील्ड, तीनों की डायरेक्शन क्या क्या है इसको बताते हैं। इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा कंस्ट्रक्शन। एक्चुअल में कैसी होती है, मैं आपको थोड़ा सा, एक छोटी सी मोटर मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बच्चों, इस तरह की मोटर होती है। इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो, ये दो यहाँ पर क्या लगी हुई है? मैग्नेट लगी हुई है। ये एक एक्सेल है और इस एक्सेल के बीच में ये यहाँ पर एक कॉपर वायर की क्या लगी हुई है बच्चों? ये लगी हुई है एक कोयल बनाई हुई। और ये जो यहाँ पर स्प्लिट करते हुए रिंग्स बनाई हुई है, वैसे अपन जब पढ़ेंगे तो ये 2 ही रिंग काम में लेंगे, इसमें 3 है। मेरे पास जो मोटर है इसमें 3 है। ये देखो, ये अलग अलग है, यहाँ से रोटेट जब करते हैं तो अलग अलग है। इसको किससे ज्वाइंट किया हुआ है? इस एक्सेल से। इस कोयल को इसके अंदर रखते हैं मैग्नेट के बीच में। फिर इस कोयल में हम क्या करेंगे? करंट फ्लो कराएंगे।
ठीक है। ये जो कोयल नजर आ रही है ना आपको कॉपर की, इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे और जब ये मैग्नेट के बीच में इसमें करंट फ्लो होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि इसको रोटेट करेगा। अब ये रोटेट कैसे करता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि इतनी सारी थ्योरी अगर यहां लिखी रहेगी तो हम समझेंगे कहां। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाएंगे कैसे, मोटर पूरा लिख दे, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कई तरह के फिगर आपको मिलेंगे, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग गाइड में अलग अलग तरह के फिगर मिलेंगे। हो सकता है आपको एक बुक वाला जो फिगर है वो सेकंड बुक वाले फिगर से मैच ना करे। यूट्यूब पे आपको सैकड़ों वीडियो इस तरह के अवेलेबल होंगे इस इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट जो तरीका है वो बता रहा हूं। सिंपलेस्ट तरीका यह है कि एक यहां रख दिया, ये क्या है, ये बच्चों है मैग्नेट, ये क्या है मैग्नेट। इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट हो गई। इस मैग्नेट के बीच में हम एक कोयल बनाएंगे। आराम से इसको समझो, जितना बढ़िया समझेंगे उतना ही अपन परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जाम में और कहीं और भी। ये मैंने कोयल बनाया, कॉपर की कोयल, ठीक है। इस कोयल को मैंने ऐड कर दिया एक्सल से। किससे ऐड कर दिया, एक्सल से। जब ये एक्सल घूमेगा तो इसके साथ जब ये रोटेट करेगा ऐसे जब रोटेट करेगा तो इसके साथ में जो भी मशीन लगी हुई है वो भी रोटेट करेगी और ये मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, समझ में आ गया। इसको यहां पर ज्वाइंट कैसे करते हैं ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसमें करंट लाते हैं। करंट कैसे आया, देखो ये जो कॉइल है आपकी, इस कॉइल को इस एक्सल से ऐड करो। एक्सल से ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर इस तरह की दो रिंग्स लगा देंगे, रिंग लगा देंगे और इन रिंग से ये इसके अंदर इस एक्सल के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अच्छा, ये रिंग होती कैसे, ये जैसे आपका एक्सल है इसके ऊपर इस तरह की रिंग आती है ऐसे। ये रिंग क्या होती है, यहां पर तो होता है इंसुलेटर, ताकि इसका जो करंट है वो करंट इसके अंदर ना जाए, किसमें, एक्सल में। इंसुलेटर लगा दिया, रबड़ का लगा दिया, कुछ और लगा दिया, चल, और इसको इसके साथ पैक कर देते। समझ में आया, ये आपके है, इसके साथ इसको पैक कर दिया ऐसे, और इसके नीचे क्या लगा दिया, यहाँ पर इंसुलेटर लगा दिया, ताकि इसमें जो करंट है ये इसके साथ चिपक जाए लेकिन इसका करंट इसमें ना जाए, एक्सल में। चल, ये जो रिंग्स होती है इन रिंग्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्सों में बांटने का मतलब है 2, 3 कितनी भी रिंग्स लगा सकते हैं हम। इसको और सुंदर बनाते हैं। यहाँ पे एक ही रिंग लगा रहा हूं मैं, वो रिंग उतनी रिंग लगाते जिससे कि ये बन जाए इसके साथ एक्चुअली। ये लो जी, ये आपका हो गया एक्सल। ये क्या हो गया बच्चों, ये एक्सल हो गया, ये इसका एक्सल हो गया, और इसके साथ मैंने इस कॉइल को यहां पर जोड़ दिया। और कैसे जोड़ा, या ये जो जोड़ने वाली चीज इसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग। ये रिंग है, और ये रिंग कैसी है, स्प्लिट रिंग है, बीच में से बटी हुई है। मैंने आपको बताई थी ना, देखो ये इस तरह की है, ये ऐसी है,
यहाँ इसमें 3 रिंग है, यहाँ हम 2 ही रिंग लेके समझ रहे हैं। ये क्या है? स्प्लिट रिंग है, अलग अलग 2 हिस्सों में, आधी इधर से आधी इधर, ऐसे कटोरी टाइप। अच्छा, यहां क्या किया, एक ब्रश लगाया, ब्रश लगाया, इधर भी एक ब्रश लगाया, और वो ब्रश किसका है? कंडक्टर किसी भी मेटेलिक ब्रश है, और इसको यहां पर जोड़ दिया एक एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से इसको जोड़ दिया। और ये लो, डी थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अपना सर्किट बन जाए। ये लो, ठीक है, बहुत ही मजेदार है, आराम से समझो इसको। ब्रश से क्यों जोड़ा? ब्रश ऐसे लगा हुआ है, ऐसे। अगर ये एक्सेल घूमेगा, इफ द एक्सेल विल रोटेट then it will be always in the contact of that brush but not strictly pasted। कहने का मतलब ये है कि ये घूमेगा तो भैया इसके साथ लगा रहेगा, लेकिन इसका संपर्क तो इसके साथ रहेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन ये इससे अलग कभी नहीं होगा। अब मैं इस कॉइल को नाम दे देता हूं ABCD। कॉइल कई तरह की होती है, राउंड भी होती है, लेकिन हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर, ताकि अपने को समझ, थ्योरी समझनी है ना, समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये आपका एक्सेल थोड़ा सा डल हो रहा है, मेरा मार्कर भी थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा है, तो ये आपका एक्सेल, और इसको ये स्प्लिट हाफ रिंग, ये स्प्लिट हाफ। लो जी, यहां पर जो 2 रिंग्स हैं वो कैसी है? हाफ रिंग्स है, आधी रिंग्स है, और ये रिंग्स क्या काम करती है ये हम आगे समझेंगे। चलिए, अब हम समझते हैं इसकी फंक्शनिंग, बहुत ही मजेदार। फंक्शनिंग कैसे मजेदार है कि ये आपका सोर्स है, यहां से जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? ये डायरेक्शन होगी, ए से बी की तरफ जाएगा, ये जाएगा। अच्छा, इधर सी से डी की तरफ आएगा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर होती है? नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन है, किसकी? फील्ड की। किसकी डायरेक्शन है? फील्ड की। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी बच्चों? हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा लगाएंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहते हैं? ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये किसकी है? फील्ड। तो बच्चों मैं इसको इस फील्ड की डायरेक्शन में कर देता हूं। करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है ना? करंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर कर दी। फोर्स किधर लगेगा इस पर? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो एबी पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? यहाँ पर कैसा लगेगा? डाउनवर्ड्स। कैसा लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। समझ में आया? डाउनवर्ड फोर्स जब लगेगा इस पर तो ये डाउन जाएगा, तो ये कहां जाएगी? ये अप होगी। होनी भी चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहते हैं? लगाओ। ये इसके अंदर फोर्स, करंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इस थंब की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स लगेगा इस पर, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, इसको डाउनवर्ड पुश करेगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये इस तरह मूव करेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये जब रोटेट करना शुरू करेगी तो पहले क्या होगा कि ये इसके संपर्क में रहेगा। जब ये इस साइड में चली जाएगी, एबी इधर आ जाएगी डाउनवर्ड ऐसे घूम के रोटेट होती हुई, और ये सीडी इस साइड में आ जाएगी, तो अब सीडी पर कैसा लगेगा? सीडी पर जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था अब कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि यहां से ये स्प्लिट रिंग जो है ये घूम के इधर आ गई। तो ये क्या? सेकेंड स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आपका ब्रश आ गया।
यानी इस पर जो पहले जितनी भी एक्शन रिएक्शन और फोर्स हो रही थी वो सारी अब इस पे होनी है, यानी ये डाउनवर्ड जाएगी, ये वापस अपवर्ड आएगी, तो डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड ये चलेगा, ये रोटेट करने लगेगी, इसके साथ एक्सेल जुड़ा हुआ है और वो एक्सेल रोटेट करेगा, और जब एक्सेल रोटेट करेगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम किसी और चीज को रोटेट कराने में या उसको फंक्शनिंग कराने में यूज कर लेंगे। तो ये फंक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसमें एक दो टर्म और आई हुई है। पहली टर्म है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स कि कौन सी रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स जो है ये क्या काम करती है, स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज कम्यूटेटर का क्या काम होता है बच्चों, कम्यूटेटर का काम होता है विच changes the direction of the current, हाँ ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को चेंज करता है। तो पहले इसमें सीटी में ये डाउनवर्ड करंट आ रहा था, जब जैसे ही इधर आएगी ये स्प्लिट रिंग ये वाले काम में आएगी और ये कहाँ करंट फ्लो होगा, अपवर्ड, यानी फोर्स वापस डाउनवर्ड लगना चाहिए, नहीं तो वो यूं मोशन गड़बड़ हो जाएगी उसकी। चलो ओके बच्चों, तो ये तो हो गया स्प्लिट रिंग का। और कम्यूटेटर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कम्यूटेटर किसे कहेंगे, कौन सी चीज इसमें कम्यूटेटर के रूप में यूज होती है, और वो कौन सी होती है, स्प्लिट रिंग्स। आधी आधी जो रिंग्स है, स्प्लिट यानी बटी हुई, जो टुकड़े में बटी हुई, आपस में जुड़ी हुई नहीं। अब इस मोटर की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको मोटर दिखाई थी, तो उसके हिसाब से इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग चेंज किए, और सबसे बड़ा चेंज क्या है, क्या क्या करें कि इसके अंदर इसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो पहले जो चीज काम में लेते हैं अपन, क्या चेंज करें, तो बच्चों ये जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, और अब हम पढ़ते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करें। समझ में आना चाहिए कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये कोयल डाउनवर्ड क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, उसमें फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा बच्चों, इसमें फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। किस लॉ के तहत लगाएगा, ये लगाएगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के कारण, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के कारण फिर ये जब उधर वाली कॉइल इधर आएगी, उधर वाली जो लाइन इधर आएगी, सीडी जब इधर आएगी उस पर भी डाउनवर्ड हो गया, क्योंकि नीचे हमने कम्यूटेटर से उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दिया है। समझ में आना चाहिए, ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब है स्टेप्स, एक चीज इसमें बची हुई है, स्टेप्स टू एनहेंस द पावर ऑफ, सिंपल वर्ड काम में देते हैं, टू इंक्रीज, जितना सिंपल रहेंगे उतना ही बढ़िया, टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चल इधर लिखो, इलेक्ट्रिक मोटर कौन कौन से स्टेप्स है। पहले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, यूज लिखते जाओ साथ के साथ, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट एज ए मैग्नेट। जब मैग्नेट के रूप में यहाँ पर हम काम में लेते हैं तो उसकी क्या काम में लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बहुत हेवी होती है, उस मैग्नेट की पावर ज्यादा होती है, तो पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा। अच्छा,
सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, सेकंड जो इसके अंदर स्टेप है उसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कोइल इज इंक्रीज। नंबर ऑफ जो टर्न्स है उनको बढ़ा दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टर्न वाली कोइल का मैंने बार बार आपको मैंने मोटर दिखाई थी, इसके अंदर कितने टर्न लगे हुए, देखो इसके अंदर कई टर्न लगे हुए है ना, इसके अंदर लपेटा हुआ है, अंदर बहुत सारे टर्न्स अगर जब होंगे तो मोटर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न से क्या फर्क पड़ता है आगे वाली क्लास में। फिलहाल आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए सोचो। यूज सॉफ्ट आयरन का कोर यहाँ पर होता है। इसमें क्या है, कुछ ईबी करंट वगैरह पैदा होता है, उनको रोकने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, टू बाइंड द टर्न्स। जो टर्न्स होते हैं उनको किसके ऊपर लपेटते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब हम लपेटते हैं तो उससे क्या है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये तीन चीजें आपको मेमोराइज करके रखनी है और इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का, ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाया गया है, आपके सिलेबस से इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है, उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सारी जानकारी होगी जो क्लास 10 के लिए रिक्वायर्ड है। अब जैसे जैसे हम आगे की क्लास में जाएंगे और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय।